अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि मैंने अपने घर रखी हुई है इफ्तारी और उसी के सिलसिले में मैं आई हुई हूँ चीज़ें लेने। इफ्तार से पहले मैंने बना ली हुई थी लिस्ट कि मुझे क्या क्या चाहिए। ये कुछ चीज़ें मेरे हाथ में उठाई हुई थी और बाकी की मैंने बास्केट में रखी थी। तो अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से एक दफ़ा पूरे स्टोर का चक्कर लगा के देखूं, शायद कोई चीज़ मिस ना हो जाए। रमज़ान में सारे जूसेस की छुट्टी हो जाती है क्योंकि आ जाता है रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी। इसके बगैर इफ़्तार अधूरा है। हमारे घर सालों से, मतलब जब मैं छोटी थी, हम रोज़े रखते थे और यही ड्रिंक हमेशा इफ़्तारी में सर्व की जाती थी। और अभी भी ऐसा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ, मुझे कई साल हो गए हैं रहते हुए, लेकिन रमज़ान में इसके बगैर इफ़्तारी अधूरी है। तो रूह अफ़ज़ा इज़ ऑलवेज़ मस्ट। तो ये मैंने ले लिया था और साथ ही साथ मुझे चाहिए थी बूंदी, क्योंकि मैंने बनानी थी बूंदी की चाट और ये मसाला बूंदी मेरी फ़ेवरेट है, तो मैंने ये ले ली। इसकी चाट बहुत टेस्टी बनती है। मैं वैसे ट्राई करती हूँ कि जैसे पाकिस्तान में पापड़ी चाट बनती है ना बूंदी वाली, या दही भल्ले, तो उस तरह का एक मैं बूंदी का चाट बनाती हूँ, जो कि फिर सबको बहुत पसंद आता है। मौसम बहुत ही अच्छा था तो थोड़ी देर बच्चों को बाहर घुमाने ले गई थी, ताकि बच्चे शाम तक घर पे ना बैठें बल्कि थोड़े से खेल के फ़्रेश हो जाएं। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने घर की सफाई। ये जो फ्लोरल सोफ़ाज़ नज़र आ रहे हैं आपको, इनके जो है मैंने कवर्स उतार दिए थे, क्योंकि इनके लाइट कलर के कवर्स हैं और उनको थोड़े से निशान लगे हुए थे, तो उनको मैंने वॉश करके बाहर ड्राई होने रख दिया था बालकनी में। और ये विंडोज़ थी तो मैंने सोचा इनको जल्दी से क्लीन कर लूँ विंडोज़ के ऊपर, क्योंकि बच्चे अक्सर ना खाते पीते हाथ लगा देते हैं तो उसके ऊपर पूरा का पूरा हाथ का निशान विंडो पे नज़र आता है। तो मैंने जल्दी से स्प्रे किया और विंडोज़ को क्लीन किया। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि अपनी बालकनी में थोड़े से ना फ्रेश प्लांट्स रखूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो उन प्लांट्स में से निकालता है मट्टी और अपनी गाड़ियों में डाल के तो उसके साथ खेलता है। तो मैंने कई दफ़ा प्लांट्स लेके आई, कई दफ़ा उनकी मट्टी वो निकाल लेता था, फिर मुझे सफाई करनी पड़ती थी और बार बार उसको भी मना करना अच्छा नहीं लगता था, उसको डांट पड़ जाती थी। तो फिर मैंने जितने भी फ्रेश प्लांट्स थे कुछ मैं उठा के अंदर ले आई, कुछ जो थे उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने जो है इससे पहले कि मज़ीद ख़राब हो उनको मैंने सेल आउट कर दिया था। विंडोज़ की सफाई के साथ साथ मैंने बालकनी भी सारी अरेंज कर दी थी और काफ़ी पहले बिखरी हुई थी ये। इसमें बच्चे, क्योंकि अक्सर मौसम जब अच्छा होता है धूप आती है तो वो काफ़ी सुबह सुबह अंदर तक धूप आती है, तो मैंने बालकनी क्लीन की, इनके टॉयज़ अरेंज किए। तो उसके साथ ही साथ मैंने अंदर की भी सफाई स्टार्ट कर दी। नॉर्मली मैं जो ये कवर्स हैं इनको हमेशा प्रेस करके इन सोफ़ाज़ के ऊपर करती हूँ, इनको कुशन्स के ऊपर चढ़ाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सोचा कि मैं इनको ऐसे ही लगा देती हूँ, तो ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था और ये टाइम नहीं था कि मैं इनको प्रेस करूँ। तो मैंने फ़िलहाल इनको ऐसे ही लगा दिया। मैं जब अपने घर की सफाई करती हूँ तो उसके साथ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ, उनको भी कहती हूँ अगर वो घर हों। नॉर्मली तो वो स्कूल में होते हैं जब मैं क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन जब वो घर होते हैं छुट्टी के दिन अगर मैं सफाई करूँ तो उनको भी मैं अपने साथ लगा लेती हूँ, अपने टॉयज़ अरेंज करें, अपनी चीज़ें संभालें, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। और बच्चे भी खुश होते हैं कि हम मामा की हेल्प कर रहे हैं। चलें जी, क्लीनिंग के बाद आ जाते हैं किचन में। किचन में ऑलरेडी 2 सालन मैंने बनने के लिए रख दिए थे। एक तरफ बन रहा था मीट का सालन और दूसरी तरफ बन रहे थे आलू चने। तो चने ऑलमोस्ट रेडी थे और मीट अभी गल रहा था, तो मैंने कहा चलें जी, बाकी जब तक काम हो रहा है मैं कटिंग कर लूँ। तो यहाँ पे चने ऑलमोस्ट बन चुके थे तो मैंने सोचा कि इनको दम लगा दूँ। अच्छा, मैं जब भी इफ्तारी करती हूँ या कोई दावत करती हूँ तो मिनिमम चीज़ें बनाती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी और ये तरह तरह की चीज़ें नहीं बना लेती, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट करते हैं, जितने ज़्यादा सालन बना लेंगे तरह तरह के, तो कहीं ना फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सबका टेस्ट एक जैसा फ़ील हो रहा होता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कम बनाएं, वैरायटी बेशक कम रखें, लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए और अलग अलग टेस्ट होना चाहिए सब चीज़ों का। और वैसे भी इफ्तारी के टाइम पे किसी से बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता और बहुत सारा खाना बच जाता है। मीट का सालन यहाँ ऑलमोस्ट रेडी था और बनते हुए मैं हमेशा इसके अंदर धनिया, फ्रेश धनिया ऐड करती हूँ, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जब खाना बन जाता है उस टाइम भी मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड करती हूँ, तो उसकी खुशबू और टेस्ट मुझे हमेशा अच्छा लगता है खाने में। तो जी, सालन 2 बन चुके थे और तीसरा मैं बना रही थी चिकन पुलाव, और चिकन यखनी पुलाव मैं बना रही थी आज, क्योंकि मैं हमेशा बिरयानी बनाती हूँ तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं कुछ चेंज करती हूँ, तो आज मैं बनाऊँगी पुलाव। जैसे जैसे इफ्तार का टाइम करीब आ रहा था थोड़ा सा माहौल स्ट्रेसफुल हो रहा था, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती थी, तो मैंने कुछ चीज़ें जैसे बर्तन वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिए थे, इनको क्लीन किया और
जल्दी जल्दी ख़ुद भी अपने कपड़े चेंज किए, साथ बच्चों को भी चेंज करवाया, क्योंकि बच्चों को एक दफ़ा मैं रेडी कर देती हूँ तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। सारा खाना तकरीबन बन चुका था, तो सिर्फ़ रह गए थे पकोड़े। पकोड़े मैं हमेशा एंड पे बनाती हूँ, इससे क्या होता है कि गरम गरम पकोड़े सर्व करो तो मज़े के लगते हैं, और ठंडे पकोड़े मुझे कभी पसंद नहीं आते। तो पकोड़े बस हम फ्राई कर रहे थे, और पीछे बहुत कम टाइम रह गया था रोज़ा खुलने में, और अभी तक हमारे गेस्ट आए नहीं थे, क्योंकि बता रहे थे कि काफ़ी रश है, ट्रैफिक है, तो थोड़ी सी और देर हो जाएगी। इफ्तारी से पहले मैं हमेशा शाम को लगाती हूँ दुआ इफ्तिताह, क्योंकि बच्चों के साथ मैं हमेशा सुनती हूँ इफ्तारी से पहले। अभी कुछ थोड़ी ही देर रह गई थी, और कुछ गेस्ट के मुझे मैसेज आया कि बहुत ट्रैफिक है रोड्स पे और हमें थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, तो आप लोग रोज़ा खोल लें, हमारा वेट ना करें। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस जल्दी से खजूर के साथ रोज़ा खोला, और हम चाह रहे थे कि बाकी जो सब चीज़ें हैं हम गेस्ट के साथ ही स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो जी हमने उनके आने का वेट किया, और सालन वगैरह ये चीज़ें मैं बाद में लाती हूँ हमेशा, क्योंकि पहले ज़्यादातर फ्रूट चाट और खजूर से ही लोग खोलते हैं, या पानी से, तो बाकी सब चीज़ें मैंने सोचा बाद में रखती हूँ ताकि ठंडी ना हो जाएं। तो जी यहाँ पे पहली बेल बजी और हमारे गेस्ट आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहली इफ्तारी बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा सबको खाना सर्व करके, खिला के, और बाकी लोगों को खा के बहुत अच्छा लगा। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टूडेज़ व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर।